नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 102वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि तथागत के अंतिम वचन क्या थे। वो संसार छोड़ के जा रहे थे और जाते समय उन्होंने आनंद से क्या कहा, संघ से क्या कहा, भिक्षुओं से क्या कहा। ये बड़े काम की बात है, हमारे भी काम की बात है। जो बौद्ध धर्म के नहीं हैं उनके भी ये काम की बात है, सबके काम की बात है। उनका तो ऐसा कोई कर्मकांड तो है नहीं, वो तो एक कैसे संसार को बेहतर किया जाए, सुंदर किया जाए, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो जाते जाते संसार छोड़ते समय भी उनको वो पूरा उसी पर केंद्रित थे कि किस तरह से जो जिस काम के लिए आए हैं वो संसार में, तो उसको पूरा करके जाएं। तो उन्होंने आनंद को पास में बुलाया। वो देख रहे थे माहौल की आनंद बहुत परेशान है। तो आनंद से उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम ये कहो मेरे जाने के बाद कि मेरे शास्ता चले गए, मेरे शास्ता अब नहीं हैं, मेरे पथ प्रदर्शक चले गए। तो तुम ऐसा कहो, लेकिन तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ठीक है मैं शरीर के तौर पर यहाँ नहीं रहूँगा, तुम्हारे पास में नहीं रहूँगा क्षमा करें, तुम्हारे पास में नहीं रहूँगा, लेकिन मैंने जो धम्म बताया है, मैंने जो विनय बताया है, मैंने जो मार्ग बताया है, वो तो है, वो तो तुम्हारे सामने रहेगा और यही तुम्हारा अब शास्ता है। जो धम्म है यही शास्ता है। तो एक बात तो उन्होंने ये कही कि ठीक है, और वो जो बात कह के गए हैं, जो दे के गए हैं, वो तो है, वो तो अमर है। 2500 साल भी उनके मानने वाले लोग हैं और उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो वो शास्ता अब यही शास्ता के रूप में रहेंगे। एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भी श्रामणेर हैं, वो जो बड़े भिक्षु हैं, अग्रज भिक्षु हैं, अब उनको वो भंते कह के संबोधित करें। तीसरी बात उन्होंने कही कि अब सब समान हैं सब समान हैं, इसलिए फिर भी एक जो अग्रज हैं उनको एक रिस्पेक्ट देते हुए उनको भंते कहा जाए। तो एक तो बात उन्होंने ये कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि संघ अगर चाहे तो छोटे मोटे नियमों को बदल सकता है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि कुछ भी नहीं बदल सकता है, मूल जो बातें हैं वो नहीं बदलेगी, लेकिन छोटे मोटे जो नियम हैं, जो दैनंदिनी के लिए, कामकाज के लिए संघ में जो बनाए गए थे, उन नियमों में कोई छोटे मोटे नियम का बदलाव कर सकता है संघ। और फिर उन्होंने एक बात कही, आनंद से कही, एक खास बात जो हम सबके भी काम की बात है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि देखो, भिक्षु जो होते हैं वो छन्न होते हैं। छन्न का मतलब तुनक मिजाजी, जिद्दी, और कई भिक्षुओं में विनय भी नहीं रहता है, बहुत उग्र स्वभाव के भी रहते हैं, असावधान रहते हैं। तो ऐसा जो छन्न वाले लोग हैं, ऐसे जो जिद्दी भिक्षु हैं, तो अगर ये ऐसा कुछ काम करें तो इनको ब्रह्म दंड दिया जाना चाहिए। तो आनंद ने पूछा कि ये ब्रह्म दंड क्या है? तो उन्होंने, तथागत ने कहा कि ब्रह्म दंड का मतलब ये है कि उस भिक्षु को अकेला छोड़ दिया जाए, उसे कोई समझाने न जाए, उससे कोई बात न करे, उसको अकेला छोड़ दें। इससे वो खुद में कुछ सोचेगा, आत्मावलोकन करेगा और इसके बाद उसमें सुधार की संभावना रहेगी। जाते समय भी वो सुधार की बात कर रहे हैं कि अगर किसी में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो उसका कैसे सुधार किया जा सके, उसको बेहतर कैसे भिक्षु बनाया जा सके, बेहतर इंसान कैसे बनाया जा सके, ये कहा उन्होंने। और फिर उसके बाद वो भिक्षुओं के बीच पहुँचे और भिक्षुओं को अंतिम जो उन्होंने बात की वो ये है कि उन्होंने पूछा भिक्षुओं से कि इस संसार से तो मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो मैंने जो धम्म का रास्ता बताया है, जो संघ है, जो विनय का रास्ता है, इस पर अगर किसी के मन में कोई संदेह हो तो वो सवाल कर सकता है, वो पूछ सकता है। ऐसा न लगे कि मैं जब चला जाऊं तो बाद में अफसोस किसी को नहीं हो कि तथागत थे, बुद्ध थे और मेरे सामने थे, लेकिन मैं सवाल नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया।
तो पूछ लीजिए जिनको भी पूछना है। तो सारे भिक्षु जो हैं, 500 भिक्षु थे और सभी शांत ही रहे, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तथागत ने दूसरी बार भी वही कहा कि धम्म के बारे में, संघ के बारे में, विनय के बारे में अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई संदेह है तो वो पूछ ले। बाद में ऐसा न लगे कि मैंने नहीं पूछा, अफसोस ना हो। फिर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तथागत ने वही प्रश्न तीसरी बार दोहराया और उसके बाद भी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आनंद तो बहुत प्रसन्न हुए। आनंद ने कहा कि अद्भुत, और तथागत ये अद्भुत है, और पूरा भिक्षु संघ जो है वो आपके जाने, आप जा रहे हैं संसार छोड़ के, लेकिन आप जो रास्ता बताए हैं उसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं है, तो ये अद्भुत है। उसके बाद तथागत ने अंतिम बात जो कही वो ये कही, सभी भिक्षुओं से उन्होंने कही कि मैंने जो विनय का रास्ता बताया है, जो धम्म का रास्ता बताया है, उस पर अप्रमाद भाव से लगे रहिए, उस पर चलते रहिए। अप्रमाद का मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक, जागरूकता से, और मन में कोई विकार लाए बिना, कोई मनोवृत्तियों में आपके कोई ऐसे गड़बड़ ना हो। आप एकदम जागरूक हो, मन के प्रति भी जागरूक हो कि मन क्या सोच रहा है, मन किधर ले जाना चाहता है। तो एक जागरूकता, एक सावधानी के साथ आप जो धम्म का रास्ता है उस रास्ते पर आप चलते रहें जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो ये तथागत के अंतिम वचन थे। इस वीडियो में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।